हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, रेडमी ने आज अपना Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वो स्मार्टफोन की सारी जानकारी और प्राइसिंग आपको बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इसमें हमें 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली एक IPS डिस्प्ले मिल जाती है। जी हाँ, हमें IPS डिस्प्ले ही मिलती है। अगर एमोलेड होता तो बहुत ही बढ़िया रहता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें हमें MediaTek Dimensity 700 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा और डिसेंट प्रोसेसर है। इसमें आप कोई भी गेमिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। डे टू डे टास्क में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और गेमिंग में भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सब कुछ आप एकदम स्मूथ तरीके से आप कर सकते हो। और अगर हम कैमरास की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें कि मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल और बाकी के 2 मेगापिक्सल है वो एकदम बेकार है। 2 मेगापिक्सल वाले कैमरा कंपनी क्यों दे रही है मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अब ये कंपनी को 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और सामने की तरफ हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ ही साथ हमें 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाता है। अगर हमें चार्जर 30 वाट का मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया रहता, क्योंकि आजकल सभी ब्रांड हमें 30 वाट का चार्जर दे रही है, लेकिन रेडमी ने यहाँ पर हमें सिर्फ 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हमें Android 11 और Miui 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये हमें टोटल 2 वेरिएंट में मिल जाता है, 464 और 6128। अगर हम 464 की बात करें तो ये हमें 14,000 में मिल जाते हैं। और अगर हम 6128 की बात करें तो ये हमें 16,000 की प्राइस रेंज में मिल जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ कि ये स्मार्टफोन पूरा का पूरा पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन है ना, बिल्कुल सेम वही स्मार्टफोन है। जी हाँ, चाहे आप कुछ भी देख लो, डिस्प्ले की देख लो या प्रोसेसर देख लो, कैमरा देख लो, बैटरी देख लो, सब कुछ सेम एज इट इज़ पोको M3 5G स्मार्टफोन है ना, पूरा का पूरा सेम वही फ़ोन है। खाली इसमें बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस किया हुआ है, बाकी का पूरा सेम है। और अगर आप और प्राइसिंग भी दोनों स्मार्टफोन की सेम है। अगर आप मेरी माने तो आप पोको M3 5G स्मार्टफोन ले लेना, क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। दिखने में भी वो स्मार्टफोन बिल्कुल बढ़िया दिखता है और अच्छा दिखता है, अगर हम रेडमी से कंपेयर करते हैं तो दोस्तों, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, इसकी प्राइसिंग कैसी लगी, फीचर्स कैसी लगी, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट पर लिखकर बता देना। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और आगे ऐसे ही बढ़िया वीडियोस आप मिस ना करें, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।